हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन वर्ड्स का यूज। इस टॉपिक का यूज हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में हम गोइंग टू का यूज करते हैं। देखिए, जब किसी काम को आप करने वाले हैं या किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम गोइंग टू जैसे वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बोलूं मैं पढ़ाने जा रहा हूं या पढ़ाने वाला हूं, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम गोइंग टू। तो मैं पढ़ाने वाला हूं तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू टीच। जो भी वर्ब आनी है वो आप लिख सकते हैं यहां पर। मैं आपसे मिलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मीट यू। मैं जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो। सिंगुलर की बात करूं, जैसे बस आने वाली है तो हम बोल सकते हैं बस इज गोइंग टू कम। सिंपल आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, अगर बात करूं जो और इंप्रेसिव लगती है बोलने के लिए, आप गोइंग टू के शॉर्ट में बोलेंगे गुना, तो प्रॉपर हो जाएगा आई एम गोना टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं तो बोल सकते हैं आई एम गोना टेल यू वन थिंग। आई एम गोना गो, मैं जाने वाला हूं, बस आने वाली है भाई, बस इज गोना कम। सैलरी आने वाली है, सैलरी इज गोना कम। जितने चाहे आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर सवाल पूछना है तो वही इज एम आर पहले आ जाएगा। जैसे आर यू गोना कम, क्या आप आने वाले हैं, क्या आप शादी करने वाले हैं, आर यू गोना मैरी, पूछ सकते हैं आर यू गोना मैरी, क्या आप आर यस आई एम गोना, और मना करना तो आई एम नॉट गोना। मैं नहीं आने वाला आज वहां पर, आई एम नॉट गोना कम। सिंपल, आई एम नॉट गोना कम, मैं नहीं आने वाला। क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए पहले, व्हाट आर यू गोना डू टुमारो, कल आप क्या करने वाले हैं। तो सिंपल हम बोलेंगे व्हाट आर यू गोना डू टुमारो लिख लीजिए, या ऑन माई बर्थडे लिख लीजिए। ऑन माई बर्थडे यानी कि मेरे बर्थडे पर आप क्या करने वाले हो या फिर क्या करने जा रहे हैं। व्हाट आर यू गोना डू ऑन माई बर्थडे, आप अपने बर्थडे पर क्या करने जा रहे हैं। व्हाट आर यू गोना डू ऑन योर बर्थडे, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कोई काम आप करने वाले हैं तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। और अगर इसी को मुझे पास्ट में यूज करना है तो बस कुछ नहीं करना, इज और एम की जगह तो आर, इज और एम की जगह तो वोज आ जाएगा और आर की जगह वर आ जाएगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं मैं आपको कॉल करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने वाला था, गोइंग टू कॉल यू। मैं तो आने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कम, आई वॉज गोना कम। तुम तो आने वाले थे, यू वर गोना कम। तुम तो जाने वाले थे, यू वर गोना गो। इस तरीके से हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो जो मीनिंग ये जनरेट करता है, सेम एक वर्ड और है, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ ही बोल लीजिए। अबाउट टू, दैट इज कॉल्ड अबाउट टू। ये भी सेम मीनिंग जनरेट करता है। आप गोइंग टू बोल लीजिए या फिर अबाउट टू बोल लीजिए, दोनों का सेम मीनिंग होता है। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। लाइक कोरोना वायरस जाने वाला है इंडिया से, तो क्या जाएगा, कोरोना वायरस इज अबाउट टू गो फ्रॉम इंडिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। या कोरोना वायरस इज गोइंग टू गो फ्रॉम इंडिया, तो आप गोइंग टू की जगह अबाउट टू भी लगा सकते हैं। जैसे मैं तो आपको बताने ही वाला था, तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा, आई वॉज अबाउट टू टेल यू। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। सेम एक वर्ड और है, आप उसके लिए एक बोल सकते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, और यहां एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द वर्ज ऑफ टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ाने वाला हूं। तो तीनों का मीनिंग एक होता है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैच तो खत्म होने वाला है, तो क्या बोल सकते हैं, द मैच इज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग। मैच तो फिनिश होने वाला है, मैच इज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग। जैसे लाइट आने वाली है, करंट इज ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग, करंट इज गोना कम। कैसे कई बार हम किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम बोलते हैं वो मरने की कगार पर है, मरने वाला है, तो इनमें से हम किसी का यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे ही इज ऑन द वर्ज ऑफ
डाइंग, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, या ही इज अबाउट टू डाई, या ही इज गोइंग टू डाई। और अगर सपोज कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं वो एक्सपायर हो गया, ठीक है कोई नहीं, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी फ्रेज भी है जिसे हम बोल सकते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप बोल सकते हैं ही पास्ड अवे, या फिर बोल लीजिए ही डाइड, या फिर बोल लीजिए ही इज नो मोर। देखिए ही इज एक्सपायर तो बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप इन्हें भी बोल सकते हैं ही इज नो मोर। सपोज दादाजी हैं या घर में फैमिली में कोई नहीं है तो हम बोल सकते हैं माय दादाजी इज नो मोर, या फिर ही डाइड या ही पास्ड अवे। न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत यूज होता है ही पास्ड अवे का, आपने देखा होगा, बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में, तो इस तरह हम बोल सकते हैं। ही इज डेड का मतलब होता है ये मरा हुआ है, ही इज डेड। तो कुछ लोग ही इज डाइड भी लिख देते हैं, तो वो आपको नहीं लिखना है, ये ही डाइड ही आएगा इसके लिए। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर कोई काम आप करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इन तीनों में से किसी भी फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, चाहे वो गोइंग टू हो, चाहे वो अबाउट टू हो, चाहे ऑन द वर्ज ऑफ एक्शन आईएनजी हो। बस ये बात याद रखना है, इन दोनों के बाद तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद भी और इसके बाद भी, और जो प्रेपोजिशन ऑफ है इसके बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूजुअली मैंने पहले भी कितनी बार बता रखा है, टू के बाद 95% केसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बाकी प्रेपोजिशन जो होती हैं उनके बाद सभी के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम अबाउट टू टीच यू, या फिर आई एम ऑन द वर्ज ऑफ टीचिंग। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।